एक मुफ्ती बंद हुआ है, उसको कहा जा रहा है घसीटती पुलिस ले गई, अरे मारते चप्पल मुंह ठीक कर देंगे बेशर्मो ये निकाले, इसी को ढूंढ रहे थे हम अभी। किसको मारेंगे? हाँ, ये दलाल मीडिया को घसीटते हुए मौलाना को लेके जाओगे तुम, एक संत को एक मौलाना को घसीटते हुए ले जाओगे। इन लोगों ने अभी कहा कि 5 लाख रुपए भी शंकराचार्य पे बेआरोप लगाए थे। ये दलाल लोगों को चटवा देंगे चप्पल अपना। कहाँ है हिंदू शब्द, कहा उन्होंने, बताओ? हिंदू शब्द उन्होंने नहीं कहा, तो फिर कैसे आ गए हिंदू शब्द? कौन ले आया? सुधांशु त्रिवेदी को सपना आया दलालो। जेल साहब के लिए आप क्या करेंगे, उनके जेल से बाहर निकालने के लिए? देखिए, हम सब हम धरने में उनके लिए धरना भी देंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, और जरूरत पड़े तो उनके साथ जेल भी जाएंगे। जेल भी जाने को तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे हम, और उनको तत्काल रिहा करने की मांग करते हैं हम सब। हम लाखों करोड़ों साउसन उनको तत्काल छोड़ने की मांग करते हैं। और छोड़ेंगे कैसे नहीं, कोर्ट छुड़वाएगा, अल्लाह छुड़वाएगा, नबी छुड़वाएगा, हमें विश्वास है। हर बार विश्वास रहा, इस बार विश्वास है, उससे बड़ा कोई नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि आप बाहर जाके हर विधि कार्यक्रम में मुसलमान मौलाना को सुनते हैं और हमारे देश के मौलाना को जेल में डाल दिया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। इस देश के कानून भी एक काला दिन माना जाएगा। अजरी साहब की जिस दिन वो जेल जाएंगे, पहली बात तो वो जेल जाएंगे नहीं, अगर वो जेल जाते हैं तो वो काला दिन रहेगा इस देश के लिए, इस्लाम के लिए। तैयारी में है मुफ्ती? नहीं, जेल नहीं जाएंगे बेशर्मो, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने देंगे। जेल नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे अतिसिंगानंद, जेल जाएंगे काली चरण, जेल जाएंगे बिट्टू बजरंगी, जेल जाएंगे मोनू मानेश्वर, जेल जाएंगे आस्थामा। करेंगे नमाज नहीं, हम अल्लाह नबी के सदके में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अजरी साहब को जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए, उनको जल्दी जल्दी अल्लाह की रहमत मिले, वो जल्दी जल्दी वो निकल आए। लगता है कि गुजरात एटीएस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, उन पे आरोप है कि उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ जो है भड़काऊ भाषण दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट कर जो है एक पूरे देश में नफरत का बाजार सजा दिया। ऐसा मैं नहीं बल्कि देश के हिंदू और मौलाना को मानने वाले लोग कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित बाल योगी महाराज। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अजहरी साहब को जो है गुजरात एटीएस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है कि अब तक छूटने की कोई मिली नहीं समय? रिमाइंड करो, तुमने अभी कहा कि हिंदू विरोधी शब्द कहा, पूरे बयान में हिंदू शब्द है क्या, सनातन शब्द है क्या? जबकि खुलेआम इस्लाम के भड़वों दलालों का सदुपयोग किया गया है। मुल्लों कठमुल्लों का, मुल्ले कौन? इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले। खुलेआम गोली मारो गद्दारों को, ये सब शब्द खुलेआम यूज किए गए, तब तो इसका विरोध नहीं किया गया, तब तो इसका विरोध नहीं किया गया। पूछिए इसका, कौन है वो लोग जो इस तरह की भाषण दिया करते थे? कौन है वो लोग? आवाज ईमानदार बयान करने वाले मुसलमानों को हक को छीनना चाहते हो आप लोग। अल्लाह की बातें इस देश में नहीं होगी, भगवान की बातें इस देश में नहीं होगी। मजाक बना के रखे दिया है आप लोगों ने, दलालों ने, इस सब चीजों का। एक मुफ्ती बंद हुआ है, उसको कहा जा रहा है घसीटती पुलिस ले गई, अरे मारते चप्पल मुंह ठीक कर देंगे बेशर्मो ये निकाले, इसी को ढूंढ रहे थे हम अभी। किसको मारेंगे? हाँ, ये दलाल मीडिया को घसीटते हुए मौलाना को लेके जाओगे तुम, एक संत को एक मौलाना को घसीटते हुए ले जाओगे। इन लोगों ने अभी कहा कि 5 लाख रुपए भी शंकराचार्य पे बेआरोप लगाए थे। ये दलाल लोगों को चटवा देंगे चप्पल अपना। ये मोदी के, इनको चप्पल बनाना पड़ेगा। ये गोदी मीडिया ने कहा कि घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, पकड़ लिया है, कमरे में बंद कर दिया गया। क्या मजाक है? संतों को और मौलानाओं को जिस तरह से बदनाम करने के लिए सरकार अनेक हथकंडे अपना रही है। आज मुफ्ती साहब को क्या कहा जा रहा है, आपको पता है? मुफ्ती साहब को कहा जा रहा है कि इन्होंने हिंदू धर्म के विशेष धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दिया। अब बयान ये चल रहा था कि वहां पे इराक का मामला आया, लीबिया का मामला आया, जो बर्बाद किया गया है, अमेरिका ने उन्हें बर्बाद किया है, और अमेरिका क्रिश्चियन और मुसलमानों का झगड़ा जगव्यापी है। उसी मसले में पूरी बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर भी आएगा। अब आप ये बताइए कि मुसलमान और हिंदुस्तान में क्या दुखी लड़ाई कर रहे हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी के ट्वीट से यह साफ साबित होता है कि सबका साथ और सबका विकास नहीं है। इस देश में सबका साथ सबका विकास नहीं है। इसीलिए विशेष भाजपा के प्रवक्ता को मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट करनी पड़ी, और उनका ट्वीट तब नहीं आया जब मदीना गई थी स्मृति ईरानी। उनका ट्वीट तब नहीं आया जब पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे मोदी जी। उनका ट्वीट तब नहीं आया था जब शेख के हाथ चूमे थे मोदी जी। तब क्यों नहीं आया उनका वो मामला?
ये बात पूछनी चाहिए इस देश के मीडिया से, इस देश की जनता से और देश की सरकार से कि आने वाले समय में क्या बयान और कथा मंडल करने का भी समय हम लोगों को नहीं दिया जाएगा। मुफ्ती अजहरी पे आरोप लगाए कि हिंदुओं के खिलाफ ये आपने हिंदू शब्द भावना में कहा था, दलालो फिर हम बोल रहे, कहा हिंदू शब्द कहा उन्होंने, बताओ। हिंदू शब्द उन्होंने नहीं कहा, तो फिर कैसे आ गया हिंदू शब्द? कौन ले आया? सुधांशु त्रिवेदी को सपना आया? दलालो कह रहे जेल भेजने की तैयारी में है मुफ्ती अजहरी। नहीं नहीं, जेल नहीं जाएंगे बेशर्मो, तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने देंगे। जेल नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे अतिशंकरानंद, जेल जाएंगे काली चरण, जेल जाएंगे बिट्टू बजरंगी, जेल जाएंगे मोनू मानेश्वर, जेल जाएंगे आस्थामा, जेल जाएंगे आपके ये जो डूब गया मर गया कौन बाबा था जो झोला लेके जब झूठी बोलता है, क्या नाम था उसका बाबा का, वो भी जाएगा। जेल जाएंगे रमेश बिदूड़ी, जेल जाएंगे भाजपा के प्रधान और देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेल जाएंगे। कोई प्रधानमंत्री ने कहा कपड़े पहनाए जाएंगे और गृह मंत्रालय ने कार्रवाई नहीं की, इस नाते भी गृह मंत्री जेल जाएगा। अब हम इनको जेल भेजेंगे। बेशर्मो। मुफ्ती साहब ने अपने समर्थकों को कहा प्रदर्शन ना करें, अदालत पर भरोसा है। सभ्य आदमी, शांत आदमी यही कहेगा। उग्रवादी नहीं है वो बड़ा पाव खाने वाला, बड़ा पाव का मुंह लेके सुरेश चौहान को पहले आके मीडिया में सफाई देनी चाहिए। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी पत्नी मुसलमान के साथ भाग गई, पहले वो आके ये बताए कि भागी है कि नहीं भागी है। अगर आप इस तरह का प्रतिबंध लगा रहे हो तो आप पे भी अच्छे इस तरह के लग चुके हैं। लेकिन दूसरा, उसने कहा, उसने सुअर की फोटो लगाई है उनके साथ, फोटो के सामने, मतलब, और जो कि सुअर इस्लाम में हराम मानी जाती है, वो लोग हराम मानते हैं। क्या ये हिंदू धर्म की कभी भी सभ्यता हो सकती है? ये तो वही काम हो गया ना, जैसे हवन कुंड चल रहा है और राक्षस उसमें मांस डाल के चले जाए। ये तो वही है ना कि राक्षस की प्रवृत्ति। तो क्या इन सब को पर मुकदमा नहीं हो सकता? ये जेल नहीं जाएंगे, इनको सरकार के लिए खुली समर्थन है इस तरह की बयानबाजी का। ईडी इनके यहाँ क्यों नहीं जाती है, सीबीआई इनके यहाँ क्यों नहीं जाता है? जवाब दो। तो बहुत सी चीजें हैं। क्या ये नबी के शान में गुस्ताखी की गई है? देखिए, नबी की बातें हो रही थी और नबी जहाँ तक अल्लाह की बात आती है, नबी की बात आती है, उनकी गुस्ताखी की सज़ा हर बार उस आदमी को मिली है जिसने उनकी गुस्ताखी की है। नुपुर शर्मा आज तक मार्केट में नहीं आई है, कहाँ भाजपा ने उनको गायब कर दिया है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आने वाले समय में मुफ्ती साहब को न्याय मिलेगा और हम सब उनके साथ हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, ये जो हो रहा है वो गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। मुफ्ती साहब के लिए आप क्या करेंगे उनके जेल से बाहर निकालने के लिए? देखिए, हम सब हम धरने में उनके लिए धरना भी देंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और जरूरत पड़े तो उनके साथ जेल भी जाएंगे। जेल भी जाने को तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे हम। और उनको तत्काल रिहा करने की मांग करते हैं हम लाखों करोड़ों साउसन उनको तत्काल छोड़ने की मांग करते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने पीठाधीश्वर से ही बात करेंगे और भी महामंडल से, उनसे ही बात चल रही कि इस तरह के मैटर है, आप इसको देखिए। तो क्या शंकराचार्य जी मुफ्ती अजहरी साहब के साथ आएंगे? अभी कोई बात फाइनली नहीं हुई है, लेकिन एक बार बात करने का प्रयास चला जाएगा कि आप इस तरह के बयान देखिए। अगर हम लोग भी अब कल को आप भी कथा करेंगे तो आपको भी कहीं अगर रजिस्टर कर लिया जाएगा, क्योंकि आज मुफ्ती साहब पे है तो कल शंकराचार्य के ऊपर भी ये अत्याचार कर सकते हैं ये लोग। तो देखना पड़ेगा हम लोग। कहते हैं कि क्योंकि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हुआ शंकराचार्य को दुश्मन तो मान ही चुके हैं सनातन का, तो अटैक तो उन दोनों तरफ से हो सकता है। तो आपको भी मानते हैं तो कहा भाई हमारे पे भाई कर दो, हमको भी जेल में डाल दो। हम तो कह जेल में डाल दो, होगा कर सकते हो भाई, तुम्हारी तानाशाही यही है तो यही कर लो। लेकिन हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस देश में एक मौलानाओं को अल्लाह और नबी की बात करने का अधिकार, तो हम और अल्लाह के नबी की बात करेंगे। हम भी जेल में डालो, हमें भी जेल में डाल दो। फिर अल्लाह और नबी से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे? नहीं, हम अल्लाह नबी के सदक़े में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अजहरी साहब को जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाए, उनको जल्दी जल्दी अल्लाह की रहमत मिले, वो जल्दी जल्दी वो निकल आए। लगता है कि बीजेपी वाले छोड़ेंगे? बीजेपी ने पकड़ा है कि पुलिस ने पकड़ा है? मतलब आने नहीं, बताओ आप। शासन तो उन्हीं का है, शासन तो उन्हीं का है, छोड़ दे। छोड़ेंगे कैसे नहीं, कोर्ट छुड़वाएगा, अल्लाह छुड़वाएगा, नबी छुड़वाएगा। हमें विश्वास है, हर बार विश्वास रहा, इस बार भी विश्वास है। उससे बड़ा कोई नहीं है, राम से बड़ा कोई नहीं है, महाकाल से बड़ा कोई नहीं है, भगवान और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। मोदी जी हमसे छोटे हैं।
मोदी जी हमसे छोटे हैं, छोड़ो चलो, भगवान अल्लाह पे रहो। इंसानों, हम जैसे इंसान की तुलना भगवान अल्लाह से नहीं की जा सकती। अजरी साहब का एक एक बयान मोदी जी विश्व में जाके कुर्सी में बैठ के सुनते हैं, उसको रोटी बनाते हैं। आज यहाँ के मौलाना साहब वही बात कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप बाहर जाके हर विदेशी कार्यक्रम में मुसलमान मौलाना को सुनते हैं और हमारे देश के मौलाना को जेल में डाल दिया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। इस देश के कानून भी एक काला काला दिन माना जाएगा। अजरी साहब की जिस दिन वो जेल जाएंगे, पहली बात तो वो जेल जाएंगे नहीं, अगर वो जेल जाते हैं तो वो काला दिन रहेगा इस देश के लिए, इस्लाम के लिए। कह रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो रोड पे उतर आएंगे। हम सब रोड पे ही हैं और रोड पे उतरे रहेंगे। अजहरी साहब के लिए बिल्कुल रोड पे ही हैं, रोड पे उतरे रहेंगे। और हमने कहा ना कि हम मौन व्रत भी रखेंगे जामा मस्जिद जाकर एक दिन का। हम उनके साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो मुसलमान को नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से हिंदू देखो, जो गोबर खाने वाले हैं, दो तरह के भक्त हैं, लंडूरा भक्त और अंध भक्त। ये दोनों भक्तों की जो तादाद में, लंडूरा भक्त पागल होता है, उन समय कुंभकर्ण होता है। वो 6 महीने वो बोले अच्छे दिन, फिर उसको अफीम चढ़ाई जाती है धर्म की, फिर हो जाता है। और एक होता है अंध भक्त, उसको टारगेट करने के लिए रखा जाता है। तो इन दोनों भक्तों के अलावा कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है। हम भी तो हिंदू हैं। वसीम रिजवी तरह खतरा नहीं हुआ है मेरा। हम ओरिजिनल हिंदू हैं, वो डुप्लीकेट हिंदू है वसीम रिजवी। इसको नरेंद्र ने सरकार से क्या आप ऐलान करते हैं? सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द जल्द इसका फैसला कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं गुजरात हाई कोर्ट संज्ञान ले, और नहीं तो अब सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ सबके लिए पैरवी करेंगे। गुजरात कोर्ट ने ही राहुल गांधी को जेल में डाला था और सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था। हाँ, भूलिए नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले एक्सपर्ट पंडित माने जाते हैं। हर बार हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी थक गया हमको देखकर कि भाई पंडित जी बार बार क्यों आते हो। तो परेशान ना हो, हर का इलाज है। अब क्या ऐसा इलाज करेंगे ना कि पकड़ना झकड़ना भूल जाएगी। आपके ATS को ही कई सब, इसमें कई ATS के अफसर को सस्पेंड करवाऊंगा मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। क्यों? फर्जी बातें हैं और फर्जी तह से गिरफ्तार किया गया। क्यों वो करवाएंगे? क्योंकि ये फर्जी तरह से है। अजहरी साहब को लेकर बिल्कुल पूरा सेक्शन पढ़ लिया जाता है, पहले चेक किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद वकील जाता है, पूरा प्रोसेस होता है। कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। शान देना, इनको कोर्ट में अपनी बातों को रखना पड़ेगा और ये नहीं रख पाएंगे, जाएंगे जेल में। जिसने मुकदमा किया है वो जेल जाएगा, याद रखना मेरी बात को।